सुदामा जी महाराज परमात्मा की याद करके लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। आज परमात्मा का वो बचपन याद आ रहा है सुदामा जी को, जो भगवान के साथ गुरुकुल में गए। लंबी लंबी श्वासें लेते हैं। सुशीला कहने लगी, स्वामी आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, क्या बात है? कि देवी आज मुझको अपना बचपन याद आ रहा है। मेरे बचपन का मित्र द्वारकाधीश कृष्ण, आज उसकी बहुत याद आ रही है। सुशीला ने कहा, स्वामी क्या? कि द्वारकाधीश कृष्ण। सुशीला ने मन में सोचा कि भगवान द्वारकाधीश इनके मित्र हैं और खाने के लाले साधु भीख न मांगी है। हे देवी, साधु कभी भीख नहीं मांगता। सुशीला कहने लगी, प्रभु मैं कब कह रही हूं कि आप संसार वालों के दरवाजे जाओ, आप उस परमात्मा के यहां चले जाओ कि लोचन कमल दल मोचन तिलक भाल, और श्रवण में कुंडल वे तो मुकुट धरे मात है, ओठे पड़ पीठ और गल में बेजंती माल, और शंख चक्र गदा वे तो पद्म लिए हाथ है। कि कहे निरोत्तम कवि सांदीपन गुरु के साथ, और पड़े टकसार तुम कई एक साथ है। द्वारका गए थे हरे दारिद हरेंगे पिया, क्यों? कि द्वारका के नाथ तो अनाथन के नाथ है। उस परमात्मा का नाम क्या है? कि रघुनाथ अनाथ नाथ आय। हे स्वामी, वो जगत का परमात्मा है। मैं नहीं कह रही कि आप संसार वालों के दरवाजे जाओ, आप उस परमात्मा के यहाँ चले जाओ जो सबको देने वाला है। आज जैसे ही सुशीला कहने लगी, सुदामा जी कहते हैं कि शिक्षक हूं से गरे जग को, और ताको कहा तू देता है शिक्षा। ब्राह्मण को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण को धन केवल। देवी हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम मांगने नहीं जाएंगे। आज जैसे ही मना कर दिया, आज जैसे ही सुशीला को मालूम पड़ा, बार बार सुदामा जी को परमात्मा के यहाँ भेज रही है। सुशीला कहती है, स्वामी कि द्वारका जाहुजु, द्वारका जाहुजु, और आठों याम यही बकठानी, कि जाते देंगे लदाई लड़ावरे, और भामिन तेन यही जिय जानी, और पावे कहाँ ते अटारी अटा, और जो पे लिखी विधि टूटी सी छानी, जो पे दरिद्र मेरे लिलार में लिखो, ताई को मेट सके गो अयानी। है देवी, अगर मेरे भाग्य में कंगाली लिखी है तो परमात्मा दे दे करके थक जाएगा, फिर भी कंगाली मिटने वाली नहीं है। आज जैसे ही सुशीला बार बार हट पड़ जाती है, सुशीला कहती है, स्वामी मैंने कब कहा कि परमात्मा से ठेला भर के ले आओ? प्रभु स्वामी मैं तो ये चाहती हूँ कि हे प्रभु कि साईं इतना दीजिए, और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु न भूखा जाए। स्वामी मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि साल में इस शरीर को ढकने के लिए एक साड़ी मिल जाए,
और 24 घंटे में रूखी सूखी रोटी से एक बार पेट भर जाए और दरवाजे पे कोई संत ब्राह्मण भूखा आ जाए, उसका पेट भर जाए प्रभु, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज सुशीला कहती है स्वामी कि कोदो समाजुर तो भर पेट, तो चाहत नाद दूध मठोती, सीत्य व्यतीत भयो सियात, हो हटती पत में ना हटोती, और जो हर जनती हर सो नहीं तू, तो काय द्वार का पेले पठोती, और जागर ते कबहू न गयो, पिए टूटो तवा और फूटी कठौती। स्वामी एक साबित तवा नहीं और एक साबित कठौती नहीं। आज सुशीला भले ही परमात्मा के यहाँ किसी मांगने के लिए भेज रही हो, लेकिन आज नारी परमात्मा के यहाँ पति को भेजती है। सुशीला से सुदामा जी कहने लगे, देवी द्वारका जाहुजु, द्वारका जाहुजु, और 8 आम वही बक तेरे, जान कहो जिय में धरिए, पिय पावतना उनकी गते हेरे, और द्वार खले छलिया प्रभु के, जब भूपऊ जान न पावत नेरे, और 5 सुपाड़ी हु तो चाहिए, और भेंट को 4 न चामर मेरे। देवी मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन परमात्मा को देने के लिए भेंट के लिए कुछ नहीं है, और 6 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों कि जो खाली हाथ जाता है वो काम नहीं बनता। कहाँ कि गुरु वेद और ज्योतिषी, देव मित्र बड़राज, बिना भेंट इन सो मिलो, तो पूर्ण होए न काज। देवी इन 6 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। धन्य है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर किए चारी। धन्य है आज सुशीला अपने पति को भगवान के पास भेज रही है। सुशीला ने कहा, स्वामी आप जाने के लिए हाँ करो, भेंट की व्यवस्था मैं करूंगी। सुशीला पड़ोसी के 4 घर जाती है, 4 मुट्ठी 4 घर से चावल लेकर के सुशीला आ गई। एक बात बताएं, क्या सुदामा जी की इतनी बात खराब थी कि एक घर से आधा किलो चावल नहीं मिल सकते थे? लेकिन ये नारी की बुद्धिमानी है। सुशीला 4 मुट्ठी चावल 4 घर से इसलिए लेकर के आई, उसको मालूम है मेरे पति जबरदस्ती जा रहे हैं और जाकर के भी परमात्मा से मांगेंगे नहीं। जब परमात्मा को भेंट में चावल देंगे, और जब परमात्मा 4 मुट्ठी चावल 4 तरह के देखेगा, तो परमात्मा जान जाएगा कि इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल तक नहीं है। आज जैसे ही या चतुरान मुष्टि विप्र प्रतकुतंडुला, आज जैसे ही सुशीला 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है, बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। बेचारी सुशीला अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें चावल बांध देती है। जीर्ण शीर्ण कपड़ा था। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही चावल की पोटली को लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं कि पाँव शेर चामर लिए और बांध दुपट्टिया खूंट, चले द्वारका की तरफ
और मांगत बाली भूत। प्यारे, ये द्वापर का सुदामा जा रहा है। परमात्मा की भक्ति करना कोई दाल रोटी नहीं। ये द्वापर का सुदामा है, भूखे प्यासे पैदल चलने लगता है। अगर हरा खेत चना का खड़ा हुआ है, मांगने पर कोई चना दे देता है तो सुदामा जी ले लेते हैं, वरना भूखे प्यासे चलने लगते हैं। ये द्वापर का सुदामा है। अगर आज का सुदामा जाता ना और देखता खेत वाला नहीं है तो आज के लिए चना उखाड़ता सो उखाड़ता, कल के लिए पोटरी बांध लेता। लेकिन प्यारे, ये द्वापर का सुदामा है, बेचारे नंगे नंगे पैर जा रहा है। जीर्ण सीर्ण कपड़ा पहने हुए थे, हड्डियों का ढांचा था, और धीरे धीरे लाठी टेकते टेकते आज चलने लगे सुदामा जी। कि न भूख लगती है न प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कन्हैया तेरी द्वारका नगरी, अब आस भी निराश लगती है। हे प्रभु, ये हड्डियों का ढांचा, ये ब्राह्मण कैसे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही धीरे धीरे सुदामा जी चले, रास्ते में नदी मिल जाती है। पार कैसे करे, ना तो नाव वाला है, ना नाव है, और ना ही उतराई देने के लिए पैसा है। सुदामा जी रोने लगे, तब तक परमात्मा भेष बदल करके आ जाता है। ब्राह्मण देवता प्रणाम, कहाँ जाओगे? कि पल्ली पार, आइए हम पार कर दें। तो सुदामा जी कहते हैं कि पार करोगे कबन विधि, और अति शंका मन माय, कि सरता कट भैया कहो मोए नैया दिखत ना। हे भैया, नाव तो दिखाई नहीं दे रही, आप कैसे पार करोगे? मेरा परमात्मा कहता है, सुदामा जी, मैं बिना नाव के पार करने वाला केवट हूं। कि मन में शंका मत करो, तुम धीर हृदय में धार, बिन नैया के हमने जन कितने करे दए पार। हे ब्राह्मण, हम तो बिना नाव के पार करने वाले केवट हैं। परमात्मा ने जैसे ही सुदामा जी का हाथ पकड़ा और नदी के पल्ली पार पहुंच जाते हैं। सुदामा जी की नींद लग गई। जैसे ही नींद लगी और नींद खुलते ही देखा कि सामने बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। नेत्र खुलते ही एक से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो गुजरात में चक्काड़े की भाषा है। ब्राह्मण देवता, ये द्वारकापुरी 6। उन्होंने कहा ये द्वारकापुरी 6 है, और 5 कहां से ढूंढेंगे? हे महाराज, हमको 6-5 नहीं, वो द्वारका कौन सी है जहां पे मेरे बचपन का मित्र द्वारकाधीश कृष्ण रहता है? सैनिक ने कहा, ब्राह्मण, हे विप्र देवता, आप नाम भूल गए हो या गाम भूल गए हो? सुदामा जी कहते हैं, भैया न मैं नाम भूला हूं और ना ही गाम भूला हूं। द्वारकाधीश धाम है और द्वारकाधीश कृष्ण मेरे मित्र का नाम है। जैसे ही नीचे से ऊपर तक देखा ब्राह्मण को कि हड्डियों का ढांचा है, नंगे पैर हैं और जीर्ण शीर्ण धोती पहने हुए हैं। कहा, ब्राह्मण देवता, आप इस रास्ता के सीधे सीधे चले जाओ, बड़ा सा महल दिखाई देगा, सोने के कलश लगे हुए हों, वही
द्वारकाधीश का महल है। आज जैसे ही सुदामा जी लाठी को टेक टेकते द्वारका के महल पहुंच जाते हैं। द्वारपाल जैसे ही मिल गए और मिलते ही ब्राह्मण से क्या कहने लगे। सुदामा जी क्या कहते हैं, अरे द्वारपालो, हमारे कन्हैया का महल कौन सा है।